नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर एंड एजुकेट चैनल पर। आज हम एक बेहद जरूरी और सोचने वाली बात पर चर्चा करेंगे, हमारा पर्यावरण और हमारी जिम्मेदारी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं, वो सब हमें कहां से मिलता है? ये सब हमें प्रकृति से मिलता है। हर एक सांस में, हर एक घूंट पानी में और हर एक निवाले में प्रकृति का योगदान है। हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं और यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या हम अपनी प्रकृति का सही तरीके से ख्याल रख रहे हैं? क्या हम उस धरोहर का सम्मान कर रहे हैं जो हमें मिलती है? यह सवाल हमें खुद से करना चाहिए। चलिए आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों निभानी चाहिए। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ हमारा घर ही नहीं, हमारी जिंदगी का आधार है। हमारे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतें प्रकृति से आती हैं। शुद्ध हवा के बिना जीवन संभव नहीं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और वायुमंडल को साफ रखते हैं। वे न केवल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु को संतुलित भी रखते हैं। हमारी जिंदगी की हर गतिविधि पानी पर निर्भर है, चाहे वो पीने का पानी हो, नहाने का, खेती के लिए पानी हो या फिर बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल हो। जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अनाज और फसलें जमीन से ही मिलती हैं। हमारी कृषि, हमारा भोजन, हमारी खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से जमीन और उसके संसाधनों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या हम इन संसाधनों को संभाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं या इन्हें बर्बाद कर रहे हैं? आंकड़ों के अनुसार हर साल लाखों पेड़ कट जाते हैं और नदियां प्रदूषित हो रही हैं। यह चिंता का विषय है क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को छोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। क्या हम ये समझ रहे हैं कि इन संसाधनों के बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है? आज हमारे पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण से है। प्रदूषण का असर हम सब पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलता धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है, जिसके कारण असमय बीमारियां बढ़ रही हैं और जीवन की गुणवत्ता घट रही है। नदियों में कचरा और केमिकल फेंकने से जल प्रदूषण हो रहा है। यह न सिर्फ पानी को गंदा करता है, बल्कि समुद्री जीवन और हमारे जल संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाता है। शहरीकरण के नाम पर जंगल खत्म हो रहे हैं। यह न केवल जैव विविधता को प्रभावित करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी योगदान दे रहा है। इन समस्याओं की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है और बर्फ पिघल रही है। ये सभी संकेत हैं कि पृथ्वी का पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। मौसम के उतार चढ़ाव, बाढ़, सूखा और आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा भविष्य छोड़ना चाहते हैं? अब यह समय सिर्फ समस्याओं को समझने का नहीं, बल्कि हल निकालने का है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और मिलकर इस दिशा में कदम उठाने होंगे। हम यदि हर किसी का प्रयास जोड़ दें, तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमें छोटे कदम उठाने होंगे ताकि हम बड़ा बदलाव ला सकें। हर साल एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ लगाना सरल है, लेकिन इसका पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ता है। पेड़ पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और धरती को ठंडा रखते हैं। नल बंद रखें और पानी का व्यर्थ इस्तेमाल न करें। पानी बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक कदम है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी साफ पानी मिल सके। प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और जानवरों के लिए भी खतरनाक होता है। कचरे को अलग अलग करके रिसाइकिल करें। रिसाइकलिंग से हम कचरे को कम कर सकते हैं और नए संसाधन बचा सकते हैं। अपनी गाड़ी कम चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। हम छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर एक प्रयास मायने रखता है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। भारत में कई लोग और संगठन पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन एक बड़ा उदाहरण है। सुंदरलाल बहुगुणा और उनके साथियों ने जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया।
सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के जंगल बचाने के लिए कई आंदोलन किए। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अगर हमें कुछ बचाना है तो हमें खुद मैदान में उतरना होगा। कुछ गांव और शहर आज प्लास्टिक फ्री हो गए हैं और यह हमें बताता है कि अगर समुदाय एकजुट हो तो बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इनसे हमें सीखना चाहिए कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सब मिलकर कदम उठाएं तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पृथ्वी छोड़ सकते हैं। हम सभी के छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव लाएंगे। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी है। यह केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलकर एक हरियाली से भरी खुशहाल धरती का निर्माण करते हैं। जय हिंद,